हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें बच्चों क वाला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर चादर के रूप में बनाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं जिससे कि भोजन पचता है। और इसी तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए निम्नलिखित में सत्य असत्य। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो नहीं, यह भौतिक परिवर्तन है, तो यह असत्य होगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो यह असत्य होगा। पत्तियों से जब खाद बनती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जस्ते या जिंक से लेपित लोहे की एक पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, तो सत्य है ये, क्योंकि उसमें जिंक की जिसमें कोटिंग होती है उसमें जंग नहीं लगती। और ऐसे साधारण अगर लोहे की पाइप होंगे तो उसमें जंग लग जाती है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, असत्य। लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ हैं। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सत्य है। भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन है। बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को रिक्त स्थान भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करना और धातु लेपन के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ वाला क्वेश्चन है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ हमारे ख़त्म होते हैं रिक्त स्थान। जो रिक्त स्थान है आप उसे अंडरलाइन ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समझाइए। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो यह डालने पर पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसा किसी जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना तथा पिघले हुए मोम का वाष्प बनना। रासायनिक परिवर्तन मोम को जलकर गैस, ऊष्मा और प्रकाश देना। इस प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण है रसोई घर में एलपीजी या द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। सिलेंडर में यह द्रव के रूप में होती है। जब यह सिलेंडर से बाहर आती है तो वह गैस बन जाती है तथा यह भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकलने के बाद जलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनता है। दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? इनका वर्णन कीजिए। तो कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलने लगे या पानी उबलने लगे तो उसमें धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट का चूर्ण रेगुलर या निरंतर हमें डालना है और उसको हिलाते रहिए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखिए जब तक कि वो पूरे उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। कॉपर सल्फेट को घोलना संभव ना हो।
है ना। और उसमें मतलब एक्सेस डल जाना चाहिए कि वो उसको घोलते घोलते पूरा की पूरा लिक्विड हमें उसी का दिखने लगे, तब तक हमें उसे डालना है। विलयन को फ़िल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। अब इसे ठंडा कर लीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाया डुलाया नहीं जाना चाहिए। कुछ समय बाद विलयन को देखें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पेंदे में बनने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लीट हो क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि लोहे के गेट पे पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट पर जब हम पेंट कर देते हैं तो उसका बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे गेट को वायु और नमी के संपर्क से बचाया जा सकता है या वो उसके संपर्क में नहीं आता। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। आइए हम इसे रीड करते हैं। समझाइए कि रेगिस्तान के क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है। इसका आंसर देखें हम। लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है, यानी वहाँ पर जंग जल्दी लग जाती है किसी भी चीज़ में। दूसरी ओर रेगिस्तान के क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है। बच्चों ये शुष्क वर्ड को हम थोड़ा सा सरलता से समझें तो जो शुष्क शब्द है उसका मतलब ये है कि जब हम कूलर में बिना पानी के हम कूलर चलाते हैं तो उसमें जो हवा आती है वो कैसी होती है भाई, वो होती है सूखी हवा, यानी उसमें कोई भी पानी की नमी बिल्कुल भी नहीं रहती। और जो हम जब कूलर में पानी डालते हैं तो उसमें कैसी हमें ठंडी हवा लगती है। इसी तरह से समुद्री एरिया है वहाँ की हवा में और रेगिस्तान की हवा में यही अंतर होता है। इसीलिए रेगिस्तान वाले एरिया में जब लोहे पर जंग लगने की दर कम हो जाती है और जो समुद्र तटीय एरिया है वहाँ पर लोहे की पर जंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं जिन्हें कि आप प्रिपेयर कीजिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कागज़ फाड़ने पर किस प्रकार का परिवर्तन प्रदर्शित होता है। तो कागज़ के फाड़ने पर भौतिक परिवर्तन है, हालांकि इसे उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब कागज़ को हम नहीं जोड़ सकते, जोड़ने के बाद वो पुनः उसी रूप में नहीं आ सकता, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन, इसके जो मैटर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, मोम का पिघलना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा एक और परिवर्तन बताइए जो कि अपने परिवेश में देखते हैं। बर्फ़ का पिघलना भी एक परिवर्तन है जहां ठोस तरल अवस्था में बदल जाता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो उत्तर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ऊष्मा की क्रिया से होने वाला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है इसका, बर्फ़ का पिघलकर पानी बनना एक भौतिक परिवर्तन है जो कि ऊष्मा की क्रिया से होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कीलों को डुबोने पर प्राप्त रंग को लिखिए। तो जब हम कॉपर सल्फेट में लोहे की कीलों को डुबाते हैं या डुबोया जाता है तो घोल का रंग हरा हो जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस, आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।